अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, कपास की फसल पे एक बीमारी का हमला हो रहा है जिसमें पौधे जो हैं मुरझा रहे हैं और सूखना शुरू हो रहे हैं। आज हम इसी पे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि आप अपनी फसल को किस तरह से इस बीमारी से महफूज रख सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कपास के पौधों का मुरझा जाना बुनियादी तौर पर फफूंदी के हमले की वजह से होती है। अब ये फफूंदियाँ जो हैं वो 3 किस्म की होती हैं। 2 जो हैं जिनकी वजह से मुरझाओं की बीमारी का हमला होता है, उनमें फुजेरियम और दूसरी वर्टिसिलियम है। एक जो तीसरी किस्म की फफूंदी होती है जो कि जड़ को गिलाती है, जिसको हम राइजोकोटोनिया कहते हैं, वो भी होती है। लेकिन ज़्यादातर हमारी जो फसल है उन पे अटैक करती हैं फुजेरियम और वर्टिसिलियम। इसकी वजह क्या होती है कि ये ज़मीन में मौजूद होती हैं या फिर ये बीज के साथ आ जाती हैं। अब जो बीज के साथ आ रही होती हैं उनको हम बीज का सीड ट्रीटमेंट करके, जब बीज के ऊपर जो है फफूंदी कुछ जहर लगा के उससे महफूज कर सकते हैं। उसमें कार्बेंडाजीम है, कार्बोक्सिन है और भी कुछ फफूंदी कुछ अद्वियात हैं जो सीड ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल की जाएँ तो काफ़ी हद तक जो बीज की वजह से आने वाली फफूंदी हैं उनसे बचा जा सकता है। अब ये जो फुजेरियम है ये बीज के ऊपर भी जो है वो अपने आप को पालती रहती है, या फिर ये बीज के अंदर दाखिल होकर भी वहाँ पे भी अपनी जो है वो नशोनुमा जारी रखती है। और जब हम बीज को लगाते हैं और लगाने के बाद ये उस ज़मीन में चली जाती है, और ज़मीन में जाने के बाद जब मुनासिब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और इन्वायरमेंटल कंडीशंस इसके लिए मिलती हैं तो ये फिर पौधे पे हमलावर होती है और पौधा जो है वो मुरझाना शुरू हो जाता है। अब दूसरी वजह ये, पहले से अगर हमने कॉटन लगाई हुई और पिछले साल जो है वहाँ पे ये बीमारी आई थी, या फिर ये दूसरी भी फसलों पे ये जो है हमलावर होती है, तो उनमें अगर ये बीमारी आ रही है तो ये फिर कॉटन पे भी आ सकती है। तो ज़मीन में भी मौजूद हो सकती है और बीज के साथ भी ये आ सकती है। अब होता क्या है कि जब गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्म है, और गर्मी के फ़ौरन बाद या तो पानी लगा दिया गया है या फिर बारिश हो गई है, तो ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुनासिब माहौल बन जाता है। उस वक़्त ये वर्टिसिलियम और फुजेरियम जो है ये पौधे के ऊपर हमलावर हो जाती हैं और पौधा जो है मुरझा जाता है। अब इनसे बचाव कैसे हो सकता है? जैसे कि मैंने पहले बताया कि बीज से आने वाली जो फफूंदी है उसको आप सीड ट्रीटमेंट से रोक सकते हैं, और जो ज़मीन में अगर मौजूद है या बीज से के ज़रिए ज़मीन में मुंतकिल हो चुकी है तो उसको रोकने के लिए जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी फसल में ट्राइकोडर्मा को फ्लड करें। ट्राइकोडर्मा एक किसान दोस्त फफूंदी है और ये इन जो बीमारी पैदा करने वाली फफूंदियाँ हैं उनको ना सिर्फ ये कंट्रोल करती है बल्कि ज़मीन में जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी है उसमें भी इजाफ़ा करती है। लेकिन इसमें एक बात याद रखने वाली है, जब हम ट्राइकोडर्मा को इस्तेमाल कर रहे हों तो दूसरी जो फफूंदी कुछ केमिकल फफूंदी कुछ ज़हरें हैं उनके इस्तेमाल से गुरेज़ करना चाहिए, ताकि जो ट्राइकोडर्मा या किसान दोस्त फफूंदी है उसको फलने फूलने का मुनासिब मौका मिल सके और फफूंदी कुछ जहरों का जो उसके ऊपर असर अंदाज़ ना हो सके। अब ट्राइकोडर्मा जो है पाकिस्तान में ट्राइकोश के नाम से फाइटोडॉक्टर कंपनी जो है वो सेल कर रही है। मैं यहाँ पे नंबर भी दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसको मंगवा सकते हैं। अब जो कंपनी रिकमेंड करती है कि आप अपने खेत में 4 पैक जो हैं 1 एकड़ में ट्राइकोडर्मा के डालें, लेकिन जो मैंने इसका सस्ता तरीन हल निकाला है वो ये है कि आप 1 या 2 पैक ट्राइकोडर्मा लें और उसको जो है अपने एक प्लास्टिक के ड्रम में 200 लीटर पानी डालें, उसमें 4 किलो गुड़ या शीरा डालें। अच्छी तरह हल करने के बाद 1 या 2 पैकेट जो है वो ट्राइकोडर्मा के उसमें डाल दें। जब वो हल हो जाए तो उसको अच्छी तरह से हल कर लें और सायादार जगह पे रख दें। सायादार जगह पे रखने के बाद सुबह और शाम उसमें 1-1 मिनट के लिए डंडा हिला दिया करें। 7 से 10 दिन, आजकल जो गर्मियों का मौसम है, 7 से 10 दिन में जो है आपका वो ट्राइकोडर्मा का कल्चर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसको जो है वो फ्लड कर सकते हैं। आप चाहें तो ये 1 ड्रम जो है 1 एकड़ में फ्लड कर सकते हैं, या 1 ड्रम जो है वो 2 एकड़ में भी फ्लड किया जा सकता है। आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हर 15 से 20 दिन बाद इसको मल्टीप्लाई करें और अपने खेत में फ्लड करते रहें। इससे ये फुजेरियम और वर्टिसिलियम और इसी तरह राइजोकोटोनिया और बहुत सारी दूसरी जो जड़ और ज़मीन में जो मौजूद फफूंदियाँ हैं या जड़ पे जो हमलावर होती हैं वो कंट्रोल होने के साथ साथ ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में भी इजाफ़ा होता है
और एक ऑर्गेनिक टाइप का जो है वो हमें कंट्रोल मिल जाता है। और दूसरी चीज़ मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको एहतियातन फ्लड करें ताकि ये अपनी पॉपुलेशन जो है आपकी ज़मीन में बढ़ा ले और जो बीमारियां पैदा करने वाली फफूंदियाँ हैं उनको ख़त्म कर दे। क्योंकि जब बीमारी आ जाती है तो उस वक़्त केमिकल कीमियाई जो फफूंदी कुछ ज़हरें हैं वो भी अपना असर खो देती हैं, उनके ज़रिए भी हम इसको मुकम्मल तौर पे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो बेहतरीन हल यही है कि इसको एहतियाती तौर पे, चूँकि आजकल बारिशें भी हो रही हैं, पानी भी लगेगा, इसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट भी बन जाएगा, तो आप इसको एहतियाती तौर पे फ्लड करेंगे तो बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल हो सकते हैं। इसके अलावा आप इस ट्राइकोडर्मा को, अगर आपके बागात में खुश्क हो रहे हैं तो ये निमाटोड्स का भी अच्छा कंट्रोल देता है। बागात में जो है इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है जिसमें जड़ की गलना सड़ना है, जड़ पे कोई फफूंदी हमलावर होती है, तो उसमें भी किया जा सकता है। मिर्चों में जो है वो एक बीमारी आती है मिर्चों के सोके की, जिसमें रूट एंड कॉलर रॉट कहते हैं, वहाँ पर भी किया जा सकता है। इसी तरह आम के बागात हैं, सेब के बागात हैं, अंगूर के बागात हैं, तंबाकू है, वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टाइप जो है किसान दोस्त की फफूंदी है और बहुत सारी जो नुकसानदेह फफूंदियाँ हैं उनको कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है। दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप अपनी फसल लगाएं तो उसमें उशर की नीयत ज़रूर कीजिएगा और अल्लाह ताला का हक़ जो है वो अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक उसके जो हकदार हैं उन तक पहुंचा दीजिएगा। अल्लाह ताला आपकी फसलों में बरकत अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।